नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। 17 जून से शनिदेव जो है वो वक्री अवस्था में जा रहे हैं। वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल चलना, और 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। तो एक लंबा समय है। अब शनि जो वक्री होंगे तो कुछ राशि वालों के लिए शुभ और कुछ के लिए अशुभ परिणाम लेकर आएंगे। शनि एक ऐसा ग्रह है जो लंबे समय तक आपको परिणाम देता है, क्योंकि ये धीमे धीमे चलते हैं। शनि जो है कर्म का ग्रह है। जैसी मेहनत करेंगे वैसा रिजल्ट देगा। शनि न्याय है, गलत करेंगे तो गलत, सही करेंगे तो सही। तो शनि जो है उसको अगर आपको अपनी जिंदगी में देखना है तो जज, वो जो कोर्ट कचहरी में जज बैठे होते हैं वो न्याय करते हैं। वकील लड़ते हैं, मुजरिम को सजा मिलनी है कि नहीं मिलनी है इसका फैसला जज साहब करते हैं। उसी प्रकार से शनि देव भी फैसला करते हैं कि आपने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए, सजा कितनी मिलेगी, कम मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, वो शनि का काम है। शनिदेव जो है वो भगवान शंकर और भगवान क्या कहते हैं हनुमान से थोड़ा सा प्रभावित हैं, उनसे डरते भी हैं। तो हनुमान जी की उपासना और शंकर जी की उपासना से शनिदेव को कंट्रोल किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष की सेवा करने से भी शनिदेव को कंट्रोल किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से भी शनिदेव कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि कृष्ण जी की उपासना स्वयं शनिदेव करते हैं। तो यानी शनिदेव के भी जो गुरु हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो श्री कृष्ण की उपासना करने से भी शनि के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। ये मैं आपको उपाय भी बताता चल रहा हूँ साथ ही साथ। तो शनि जब वक्री होंगे यानी उल्टी चाल चलेंगे, 4 नवंबर तक 139-40 दिन का लगभग समय होगा। तो आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या विशेष उपाय करने हैं अपनी राशि के अनुसार, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। चलिए अब बात करते हैं आपकी राशि की। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए यह वक्रत्व होगा शनि का सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। जन्म कुंडली का 7वां घर जीवन साथी, विवाह के बाद के संबंधों का होता है। आपका जीवन साथी कितना व्यवहारिक होगा, कितना व्यवसायिक होगा, कितना आपके साथ प्यार करेगा, कितना आपके साथ विश्वासघात करेगा, कितना समर्थन मिलेगा, यह भाव यही दर्शाता है। इस भाव से कुंवारे लोग अपने लिए शादी की स्थिति को भी देखते हैं कि क्या शादी होगी, कब होगी, जीवन साथी कब मिलेगा। शनि भाव इस भाव में उच्च के हो जाते हैं, सप्तम भाव में शनि उच्च के हो जाते हैं। व्यापारिक सौदों में मुनाफा प्राप्त होगा। आपकी जो रुकी हुई गाड़ी थी वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। बंद योजनाएं फिर से काम करने लगेगी। व्यवसाय में लाभ के योग दिखाई पड़ने लगेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव आएगा। जीवन साथी से तर्क वितर्क भी हो सकता है। आप अपना व्यावसायिक दिमाग लगाएंगे और व्यवसाय में अच्छी सफलता पाएंगे। यह समय है चली आ रही समस्याओं परेशानियों को दूर करने का। लंबी यात्रा सोच समझ कर करें। शादी के मामले में जल्दबाजी ना करें। पिता की सेहत का पूरा ध्यान रखें और आप पिता को पूरा सम्मान भी दें। माँ की सेहत का भी आपको ध्यान देना होगा। आपकी जो गलतियां हैं वो इस समय में सभी के सामने आ सकती हैं। आपके अपराध सार्वजनिक हो सकते हैं। आपकी गुप्त बातें पता चल सकती हैं। ध्यान रखिएगा। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। पैसा कमाने के मौके आपके हाथ लगेंगे। रुके हुए काम जल्द पूरे होंगे। कोई लंबा पुराना अटका हुआ मामला, धन संबंधी मामला निपट जाएगा। धीमे धीमे पैसा आएगा लेकिन खूब आएगा। सरकारी कामों में आप रुचि लेंगे। सरकारी कामों के जानकार होंगे। जिद्दी स्वभाव के होंगे लेकिन तेज बुद्धि के होंगे। इस समय में शनि मूत्र संबंधी रोग, प्रजनन संबंधी रोग यानी जहाँ से कमर के निचले हिस्से के रोग दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं। पति पत्नी के बीच में सेक्स की कमी हो सकती है, एक दूसरे से थोड़ा सा अलगाव हो जाए, या शादी के योग्य जो लोग हैं उनमें विलंब हो सकता है। व्यापारिक सौदों में मुनाफा दिखाई दे रहा है। व्यापारिक सौदे अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी को बेहतर तरीके से समझना होगा, उसके प्रश्नों का उत्तर देना होगा, लड़ना नहीं है, उसकी जिज्ञासाओं को शांत करना होगा। तर्क वितर्क नहीं करना है जीवन साथी से, प्रेमी प्रेमिका से या अपने होने वाले जीवन साथी से। सही तरीके से जवाब देना है उनके प्रश्नों का। लंबी यात्राएं अगर टाली जा सकती है तो टाल दीजिएगा।
घर में जितनी सुख शांति होगी, व्यापार उतना ही अच्छा चलेगा। परीक्षा प्रतियोगिता कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन नियम बनाकर काम करने होंगे। किसी को भी पैसा उधार देने से बचिएगा। पारिवारिक चुनौतियाँ आ सकती हैं, क्योंकि पति-पत्नी की लड़ाई में पूरा घर इन्वॉल्व हो जाता है, बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस सब से आपको बचना होगा। बच्ची पढ़ाई-लिखाई के लिए समय अच्छा है। कुल मिलाकर तेल और शराब का दान करने से अच्छा रहेगा। झूठ नहीं बोलना है, मांसाहार नहीं खाना है। शनिवार के दिन काले उड़द का दाल करना भी अच्छा रहेगा, आपको अच्छे शुभ परिणाम दे देगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए स्थितियाँ काफ़ी हद तक अच्छी बनी हुई है। 95% तक सफलता मिल रही है। बस परिवार को सँभालिए, व्यापार चमक उठेगा। सब कुछ आपने सुन लिया, समझ लिया। वीडियो की शुरुआत में भी हमने आपको उपाय बताए। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आपको ये उपाय करने हैं, ज़रूर करने हैं, ताकि आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि या अन्य ग्रह प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, गलत अवस्था में बैठे हैं, बेकार अवस्था में बैठे हैं, तो आपके लिए कष्ट ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए, कुछ लोग ये कहेंगे कि हम बर्बाद हो गए, कुछ लोग कहेंगे हम आबाद हो गए। कुछ मेष राशि वाले हों, कुंभ राशि वाले हों, कोई भी राशि वाले लोग हों, वो कहेंगे हम बर्बाद हैं, लेकिन कुछ कहेंगे हम आबाद हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक तो उनके कर्म अच्छे हैं, दूसरा ये है कि उनकी जन्म कुंडली में शनि और अन्य ग्रहों की स्थिति बढ़िया है। अकेले शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है, बाकी ग्रहों को भी सही करना पड़ेगा। तो जब आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँगे, जब हम आपके सितारों को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, फिर हम उनको मजबूत करेंगे। जब आपके सितारे मजबूत होंगे, तो सब कुछ आपके पक्ष में होगा। जब सितारे ही मजबूत नहीं होंगे, तो फिर कोशिशें भी बेकार हो जाती हैं, है ना? तो किसी भी लड़ाई में आपको उतरना है, तो आपके पास हथियार होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर आपको ज़िंदगी की जंग जीतनी है, तो आपके सितारे मजबूत होने चाहिए। और सितारे मजबूत कौन करेगा? हम करेंगे, या हमारे जैसा कोई और एस्ट्रोलॉजर करेगा। तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ और अपने हर एक सितारे को मजबूत करें, ताकि एक-दूसरे के सपोर्ट से, सितारों के सपोर्ट से आपकी ज़िंदगी अच्छी होती चली जाए। तो मिलाइए फ़ोन, अपनी कुंडली की जाँच कराइए और जीवन पे तरक्की पाइए। अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आपको दिए गए नंबरों पे संपर्क करना होगा। जीवन में समस्याएँ हज़ार हो सकती हैं, परेशानियाँ हज़ार हो सकती हैं, लेकिन उसका समाधान अगर आप खुद निकालने बैठेंगे तो शायद ना निकाल पाएँ। इसके लिए आपको ज्योतिष की मदद लेनी ही पड़ेगी और भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखना होगा और अपने कर्म करने होंगे। अगर हमने मान लीजिए आपको एक उपाय बताया कि आप ये वाली अंगूठी पहन लीजिए, जैसे मैंने पहनी हुई है, तो मान लीजिए इस अंगूठी को पहनने से अगर मैं आपके लिए वीडियो ना बनाऊँ, मैं आपकी कुंडली ना देखूँ, मैं अपना काम ना करूँ, तो ये अंगूठी मुझे कुछ नहीं देगी। जब मैं इस अंगूठी को पहनने के बाद अपना काम भी करूँ, अपना कर्म भी करूँ, तो ये मेरे को रिजल्ट अच्छे देगी। तो ज्योतिष के उपायों से किस्मत तब बदलती है जब आप कुछ करते हैं, जब कुछ करेंगे तभी तो बदलेगा। चद्दर ओढ़कर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। तो कुछ लोगों की शिकायत होती है कि आप वीडियो में करोड़पति बता रहे हो, अरबपति बता रहे हो, लेकिन हमारे जीवन में तो खाने को पैसे नहीं है। उसका यही कारण है कि आप, एक तो आपकी मेहनत जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही है, दूसरा आपके सितारे अच्छे नहीं हैं। तो पहले सितारे अच्छे करिए, जब बुद्धि काम करने लगेगी तो मेहनत भी आप सही दिशा में करने लगेंगे। बार-बार मैं इसीलिए समझाता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा फ़ायदा नहीं, आपका फ़ायदा है। क्योंकि सुधरेगा तो आपका जीवन सुधरेगा, आपकी जेब में पैसा आएगा तो आप खर्चा करोगे, मैं नहीं खर्च करूँगा। आपके जीवन में खुशियाँ आएँगी तो आपका परिवार खुशी होगा, मैं नहीं खुश होऊँगा। मैं तो तब खुश होऊँगा जब आप मुझे बताएँगे कि मेरा जीवन सुधर गया। तो जो भी कुछ करना है वो आपको अपने लिए करना है। मिलाइए फ़ोन और अपनी खुशियों को पाइए। नमस्कार।